कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से लॉज और एक्ट जो हैं वह बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं, अपने नेशन की। तो यहाँ एक पहले पॉइंट पर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इसका क्या काम है? यह मंत्रालय 1985 में बना और इसका काम है कि पर्यावरण और वन को संरक्षित करना, उसे उसकी ज़रूरतों को पूरा करना और उसे किस प्रकार से क्षय होने से बचाया जाए, उस पे ये सारे काम करते हैं। दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक बोर्ड बनाया गया जो कि 1974 ईस्वी में बनाया गया। यह विभिन्न शहरों में किस प्रकार पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वह वायु प्रदूषण हो या फिर जल प्रदूषण हो, उन सभी चीज़ों पे नियंत्रण रखने का बोर्ड बनाया गया है। तीसरा पॉइंट है वन्य जीवन के लिए भारतीय बोर्ड, जो कि 2001 में बनाया गया। यह हमारे वन्य जीवन को देखते हैं। वन्य जीवन को देखने से क्या होता है, जब हम विभिन्न स्तर के बात करते हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की हम जब बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, तो हमने देखा कि वन्य जीवन जो है वह बहुत सारी विविधताओं को लिए हुए है जो कि हमारे आगे के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश में उस पर भी बहुत ही अच्छे से काम किया जा रहा है और वह अभी नया है और अभी आगे जंगल के जीवन के लिए वो बहुत ही उपयोगी माना जा रहा है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, टेरी, जो कि उसका फुल फॉर्म क्या है, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1974 में बना, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। यह जो है वह ऊर्जा जहाँ से हमें प्राप्त होती है उन सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, चाहे वो जल के स्रोत हो या वायु से प्राप्त ऊर्जा हो या फिर जीव जंतुओं से प्राप्त ऊर्जा हो, जो सौर ऊर्जा जीव जंतु हमारे लिए लाते हैं, प्रोड्यूसर प्लांट्स वगैरह, उन सारी एनर्जीज को कैसे सेव किया जाए, कंजर्व किया जाए और उसके उपयोग को कम किया जाए, उन सारी चीज़ों पे यह संस्था काम करती है। अब जब हम अपने भारत देश की बात कर लिए, उसके बाद आइए अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वह काम करती हैं। पहला है यूनेप। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण प्रोग्राम। यह प्रोग्राम जो है वो 1992 में रियो डी जेनेरियो में शुरू हुआ। उसके बाद इसकी प्रवृत्ति के लिए 2002 में इसे जोहान्सबर्ग से चलाना स्टार्ट किया गया। यूनेप का काम यह है कि वह पूरे ही विश्व में जो पर्यावरण है उसके प्रोग्राम को देखता है। जो अलग अलग देश जिस प्रकार के प्रोग्राम्स चला रहे हैं पर्यावरण से संबंधित, उन सारे प्रोग्राम्स को वह फंडिंग भी करते हैं और वह ध्यान भी रख देते हैं कि वहाँ पे किस प्रोग्राम से क्या फ़ायदा हो रहा है। अब इंटरनेशनल में दूसरा है हमारा WHO। इन सब से तो हम फिर जानते ही हैं कि इसे कहते हैं वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन, जो कि 7 अप्रैल 1948 में संगठित किया गया था। इसका काम क्या है? यह पूरे विश्व के स्वास्थ्य को देखता है। तो स्वास्थ्य को जब हम देख रहे हैं तो पर्यावरण तो इसमें आ ही गया, क्योंकि अगर पॉल्यूशन के कारण या खाने पीने के कारण जो भी चीज़ें अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो पूरा ही धरती कहीं ना कहीं वो बिगड़ेगा ही। उसी प्रकार से तीसरा है FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। अब इसका क्या काम है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह 1946 में स्टार्ट हुआ। इसका क्या काम है? यह जब खाद्य और कृषि के बारे में देखता है तो साथ ही साथ वह मृदा की, यानी कि जल भूमि की, वो क्या देखता है? ज़मीन की उपजाऊपन को भी वह देखता है। किस प्रकार की कृषि किस जगह पे करनी चाहिए वह भी वो देखता है। इस प्रकार से FAO जो है वह हमारे सिर्फ खाने पीने की शुद्धता को ही नहीं, बल्कि हमारे खाद्य किस प्रकार की भूमि से उग कर आ रहा है इस पर भी ध्यान देता है। अब चौथा एक ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसका क्या काम है? इसका काम है कि वह कैसे नेचर को कंजर्व करे। कंजर्व का मतलब अभी हमने बताया था कि वह नेचर को बचाए, संरक्षित करे। किस प्रकार से हम नेचर को संरक्षित करें ताकि ये जो हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारी प्रकृति है, वह पॉल्यूशन से फ्री हो
और बहुत ही आगे समय तक हमारे साथ वो बिल्कुल ही सुचारू रूप से चल सके। अब एक ऐसा हमारा संस्था है जो हमारे देश में काम करती है, जिसे कि NCEPC यानी नेशनल कमिटी ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन कहते हैं। यह क्या है? यह कमेटी इसीलिए बनाई गई है, यह एक NGO की कमेटी है, यह इसलिए बनाई गई है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करे, बचाए भी और उसे संरक्षित भी करे। संरक्षित करने का मतलब यही हुआ कि उसे बचाकर आगे भविष्य में उपयोग लायक बना सके। तो हमने देखा कि किस प्रकार हमारे नेशन में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी संगठन जो है बनाए गए हैं और वह हमारी धरती को बचाने के काम कर रहे हैं।